नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मितत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधनम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेकं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं त्वं व्यक्तरूपं मालागुणं मोक्षन्ति तं प्रबोधं नमामि केवलिनं। बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय। सदगुरु तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की द्वादशांग वाणी की जय। श्री मालारोहण जी ग्रंथराज आचार्य प्रवर श्रीमद तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज दीक्षित यहाँ 17 नंबर की गाथा पर चर्चा चल रही थी कल, कि जो शुद्ध सम्यक के धारी होते हैं उनकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, अर्थात जो आत्मानुभवी जीव होते हैं क्रमशः उनकी दृष्टि की शुद्धि होती है और जिनकी दृष्टि की शुद्धि हो जाती है या जिनकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है वे अपने हृदय और कंठ के बीच में ज्ञान गुणमाला को झूलती हुई देखते हैं। अर्थात जिनकी दृष्टि की शुद्धि हो जाती है उनकी दृष्टि निरंतर अपने आत्म स्वरूप पर रहती है, या श्रुत ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो निरंतर उनको अपने स्वस्वरूप का बोध बना रहता है, और साधना की अपेक्षा देखा जाए तो वो जीव अपने आत्म स्वरूप पर तिष्ठ जाता है। उसकी जो दूरी होती है वो दूरी उसकी समाप्त हो जाती है, और सदगुरु तारण स्वामी उसकी और विशेषता बताते हुए कहते हैं कि तत्वार सार्धम च करोति नित्यम, और ऐसे प्रयोजन भूत तत्व के जो नित्य प्रति साधना करते हैं वे जीव संसार से मुक्त होकर के मोक्ष सुख की प्राप्ति कर लेते हैं, मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा यहाँ सदगुरु तारण स्वामी ने उपदेश दिया है। बड़ा महिमावंत कथन सदगुरु तारण स्वामी ने यहाँ किया है, क्योंकि बड़ा प्रायोगिक दृष्टिकोण उन्होंने दिया है कि दृष्टि की शुद्धि होगी तो ज्ञान गुणमाला हृदय कंठ में झूलती हुई दिखेगी, और दृष्टि की शुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान गुणमाला झूलती हुई दिखने वाली नहीं है। और प्रायोगिक दृष्टि से उन्होंने लिखा है तत्वार साधम च करोत नित्यम, इसलिए हे जगत के बब जीवो ऐसे प्रयोजन भूत तत्व की नित्य प्रति साधना करो, और जो इसकी साधना करते हैं वे संसार से मुक्त होकर के मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं। और यही सच्चा पुरुषार्थ है। जीवन का यदि पुरुषार्थ देखा जाए तो यही सच्चा पुरुषार्थ है कि जीव अपने स्वयं स्वरूप की साधना करे और निरंतर अपनी दृष्टि में स्वयं स्वरूप को विद्वान देखे। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, विद्वान देखने का तात्पर्य ये है कि दो चीजें होती हैं। प्रथम भूमिका में जैसे यहां से बैठकर सूर्य को देखना, पहली भूमिका तो ये होती है कि यहां से बैठ करके सूर्य को देखना, यहाँ खड़े हैं और सूर्य को देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे विघ्न बाधाएं अंतराल वृत्तियां उत्पन्न होती हैं।
और एक ये स्थिति होती है कि सूर्य पर बैठकर सूर्य को देखना। दो स्थितियां आएंगी, एक तो यहां से बैठकर सूर्य को देखना, वो भी सूर्य को देखना है, वो भी दृष्टि है। लेकिन उसमें ये है कि अंतराल वृत्तियां आती हैं, कर्म की धाराएं जो चलती हैं वो भी दृष्टिगोचर होती हैं। बदल आ जाएगा तो ओझल हो जाएगा। लेकिन एक स्थिति ये होती है कि अपन सूर्य पे ही बैठ गए जाकर और वहां से ही सूर्य का अनुभव कर रहे हैं। इसी तरह से ज्ञान में एक तो ये होता है, ज्ञान में स्मरण रखना, अपने स्वयं स्वरूप शुद्धात्मा का स्मरण बना है ज्ञान में। और एक ये होता है कि ज्ञान स्वरूप जो है, अपना जो शुद्धात्म तत्व है, वो धारणा में आ गया और उस पर जाकर बैठ गया। तो यहां उसको ये ज्ञान गुणमाला दिखेगी निरंतर, जो अपने ध्रुव स्वभाव पर जाकर के तिष्ठ गए, जिन्होंने अपने स्वानुभूति से, जैसे अपन कहते हैं ना, भैया हमने रसगुल्ला खाया था, तो स्वाद तो उसमें भी आ रहा है, और एक है रसगुल्ला खा ही रहे हैं, उसका भी स्वाद होता है। इसी तरह से ये होता है कि जीव को जो सम्यक की प्राप्ति होती है तो उसका स्मरण निरंतर नहीं रहता। बोध तो बना रहता है कि हाँ मुझे स्वानुभूति हुई है, मैं तो वो हूं जो मैंने अनुभव किया था। एक तो वो रहता है कि मैं कौन हूं, मैं वो हूं जो मेरे अनुभव में उस दिन आया था। और एक ये होता है कि सने सने चलता 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 और वो वहां जाकर के तिष्ठ गया, अनुभव स्वरूप को उसने स्वीकार कर लिया। अब उसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं वो हूं जो अनुभव में आया था, बल्कि वो ये सोचता है मैं तो ये ही हूं, मैं वो हूं और मैं ये हूं। इसमें दो चीजें आती हैं कि उपयोग बाहर खड़ा है और वो कह रहा है कि मैं वो हूं जो मैंने उस दिन अनुभव किया था, और एक ये अवस्था होती है कि उपयोग उसमें जाकर के ठहरने लगा, उसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। तो सदगुरु नारायण स्वामी ये कहते हैं, और ये सने सने होता है, इसमें दृष्टिगत जो कर्म के उदय रहते हैं, पर्याय रहती हैं, वो बाधा बनती हैं, उनका निराकरण करता हुआ जब जीव दृष्टि को अपनी आत्म स्वभाव में स्थिर कर लेता है, तब फिर वहां भेद खत्म हो जाता है। सदगुरु नारायण स्वामी कहते हैं वो दृष्टि की शुद्धि है, और जिनकी ऐसी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, ऐसी उनको हृदय कंठ में ज्ञान गुणमाला निरंतर झूलती हुई दिखती है। वो तो ये मानकर चलें कि ये तो ऐसी साधना का मार्ग है कि बार बार सदगुरु नारायण स्वामी कहते हैं कि भाई मैं तो अपने अनुभव से तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन तत्वार साधम च करोति नित्यम, तुम भी नित्य प्रति उसकी साधना करो। इसमें संतुष्ट ना हो कि मैंने सुन लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने बता दिया है, ऐसा इसमें संतुष्ट होने जैसा नहीं है, बल्कि उसकी साधना करके उस तत्वमय होने की जरूरत है। क्योंकि मुक्ति उनको मिलती है जो उस तत्वमय हो चुके होते हैं, ज्ञान गुणमाला उनको झुलती दिखती है जो उसमय हो चुके होते हैं। और कहते हैं संसार मुक्तम शिव सौख्य वीर्यम, संसार से वो जीव मुक्त होकर के आत्म सुख या मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं, सदा काल के लिए मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं। और यही सच्चा पुरुषार्थ गुरु महाराज ने कहा है। इस तरह से सदगुरु नारायण स्वामी ने मालारोहण जी ग्रंथ के माध्यम से हमें स्वानुभूति का, ज्ञान गुणमाला का दिग्दर्शन भी कराया है और उसको प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। देखो, ज्ञानियों का, वीतरागी संतों का या सदगुरुओं का वाकई में यही उपकार है। उनका उपकार क्या है? उपकार ये नहीं है कि उन्होंने हमें बताया, बल्कि उन्होंने हमें प्रेरित भी किया है। बताया तो है, जैसे आप, कोई आदमी आपके पास गया
और उनने कहा भाई मुझे कपड़े का व्यापार शुरू करना है, और आपने क्या कह दिया, उससे बता दिया कि भैया कपड़ा दिल्ली से आता है और यहाँ यहाँ चले जाना, यहाँ यहाँ मिल जाएगा। एक तो हो गया ये बताना, और दूसरा ये होता है कि उसका उत्साह वर्धन करना और उसे प्रेरित करना कि भाई बड़ा सरल है दिल्ली जाना। क्योंकि प्रथम भूमिका में हर आदमी को डर लगता है कि दिल्ली जाएंगे क्या होगा, कैसे होगा, जाए ना जाए, दुकान मिली ना मिली, क्या है कैसा है, ऐसा अनेक चीजें वो सोचता है। अपन भी सोचते हैं भैया व्रतों का पालन करें नहीं करें, ध्यान करें नहीं करें, मन लगता है नहीं लगता है, कई शिकायतें रहती हैं, कई विघ्न बाधाएं रहती हैं, क्योंकि संयोगी जीवन होता है और संयोगी जीवन में विभिन्न जाति के कर्म के उदय भी चलते रहते हैं, विभिन्न अवस्थाएं भी पर्यायगत यहाँ संसारिक बनती रहती हैं। उन सब के बीच में अपना आत्मबल टूट जाता है, अपनी हिम्मत टूट जाती है, जाए नहीं जाए, क्या करें, यदि ऐसा करेंगे तो संसार हमारा, घर परिवार हमारा छूट तो नहीं जाएगा, व्यवस्थाएं हमारी बिगड़ तो नहीं जाएंगी। सदगुरु तारण स्वामी कहते कि नहीं भाई, तुम उसकी नित्य प्रति साधना करो, हिम्मत मत हारो, बल्कि तुम एक तो उपदेश दिया और दूसरा अपने को संबल दे रहे, अपने को प्रेरणा दे रहे। सदगुरु तारण स्वामी कहते चत्वार सार्धम च करोति नित्यम, तत्वार सार्धम च करोति नित्यम, तुम नित्य प्रति उस प्रयोजन भूत तत्व की साधना करो। और उनसे पूछा, बोले गुरुदेव हमारा पुरुषार्थ है कि नहीं है, हमारा पुरुषार्थ घर गृहस्थी में चलता है, कहाँ लगता है, कौन सा पुरुषार्थ है, कैसे माने कि हम पुरुषार्थी। कहते हैं कि संसार मुक्तम से शक्य वीर्यम, कि संसार से मुक्त होकर के मुक्ति में जीव पहुंच जाए, यही उसका सच्चा पुरुषार्थ है। क्योंकि जीव का पुरुषार्थ तो अन्य किसी द्रव्य में लागू होता नहीं है। देखो निमित्त में और पुरुषार्थ में क्या फर्क पड़ता है, निमित्त में और पुरुषार्थ में क्या अंतर है। निमित्त होना अलग बात है और पुरुषार्थ करना अलग बात है। पुरुषार्थ नाम की जो चीज होती है वो, पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष धन अर्थ, अर्थ का मतलब प्रयोजनी, और पुरुष का मतलब होता है आत्मा, कि आत्मा के प्रयोजनीय कार्य को सिद्ध कर लेने का नाम पुरुषार्थ है। स्वयं ही होता है। स्वयं का करने का मतलब ये है, जैसे स्वयं आत्मा है तो आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में चलेगा। ये डायरी हमने उठाई, ये किसका पुरुषार्थ है, किसका पुरुषार्थ है, ये आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है, किसका पुरुषार्थ है, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये डायरी उठाई ऐसा हमने जो जाना वो हमारा पुरुषार्थ है। हमारा पुरुषार्थ क्या, हमारा क्या कि हमने ये जाना कि ये डायरी उठाई गई, ये जानने रूप जो क्रिया कार्य है, ये जानने रूप जो आत्मा का गुण कार्य कर रहा है, वो जानने रूप ही कार्य करता रहता है, और उस जानने रूप कार्य करने को स्वीकार करना ही सच्चा। ये डायरी उठाना पुरुषार्थ नहीं। फिर आप सोचोगे डायरी हम ना उठाएं तो, पुरुषार्थ नहीं करें तो, ये निमित्त है। क्या है, निमित्त को हम क्या मान लेते हैं, अपना पुरुषार्थ मान लेते हैं। दुकान चलाना हमारा क्या, हमारा पुरुषार्थ है? नहीं है, ऐसा नहीं है। भोजन बनाना हमारा पुरुषार्थ है कि नहीं है, कि भोजन बन रहा है उसे जानना हमारा पुरुषार्थ। जब अपन ने निमित्त नैमित्तिक संबंध में पढ़ा ना, भोजन बनाने में हम क्या है, निमित्त हैं। हम क्या है, दुकान खोलने में निमित्त हैं, व्यापार करने में निमित्त हैं। तो हम निमित्त हैं कि हम करता है? निमित्त है ना।
तो वो अपनी उपादान की योग्यता से हो रहा है और हम उसमें क्या है, निमित्त है। और क्षेप कब आएगा, जब कार्य हो जाएगा। कारण कार्य संबंध कहां पाया जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो दो भिन्न जातीय कार्यों में पाया जाता है वर्तमान समय में, लेकिन कारण कार्य संबंध एक ही द्रव्य में पाया जाता है, कारण और कार्य। द्रव्य कारण है और उसकी पर्याय उसका कार्य है। द्रव्य यदि कारण है तो पर्याय उसका कार्य है। तो ज्ञान स्वभाव कारण है और जानना उसका कार्य है। तो जो कार्य है वही उसका पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ, क्या जो कार्य है वही उसका पुरुषार्थ है। तो ज्ञान गुण का पुरुषार्थ क्या, जानना। दर्शन गुण का पुरुषार्थ क्या, देखना। पक्का हो गया, क्लियर हो गया ना। एक एक चीज अपने अंदर तय करके बैठालते जाना। जैसे दुकान में वो जमा जमा के रखती है ना, एक एक चीज खराब ना हो जाए, धूल उल ना चढ़ जाए, तो ऐसे ही अपने ज्ञान में ये चीजें क्या करना, एक व्यवस्थित तरीके से बैठालते जाना। और ये ध्यान रखना कि यहां से निकलने के बाद धूल न चढ़ जाए। धूल न चढ़ जाए मतलब ये हम विस्मृत न हो जाए, ये हमारे ज्ञान में बराबर परिणमन होता रहे कि मेरा कार्य तो जानने और देखने वाला है। ये मैं कार्य करता हूं, कौन सा कार्य करता हूं, देखने और जानने का। ये ज्ञान गुण का कार्य है, ये दर्शन गुण का कार्य है और मेरा कार्य तो यही है। पुरुषार्थ गुण का कार्य क्या है, मैं ये कार्य कर रहा हूं, यही मेरा पुरुषार्थ है। हाँ, अब देखो इसमें कितनी चीजें हो गई। एक तो ये हो गया सामने वाला गलत कर रहा है, दूसरा हो गया हमें पसंद नहीं आ रहा, तीसरा हो गया हम किसी से कुछ ना बोले। तीन चीजें हुई ना। पहला क्या है, सामने वाला गलत कर रहा है। दूसरा क्या है, हाँ पहला क्या है, सामने वाला गलत कर रहा है। और दूसरा कार्य क्या है, हम किसी से कुछ ना बोले। और एक और बताया था, पसंद नहीं है। ठीक है, अब तीन कार्य हो गए। तो पहली बात तो ये है कि सामने वाला गलत कर रहा है कि उससे गलत हो रहा है। बोलो। अच्छा, अपन कौन है, आत्मा। वो कौन है, वो कौन है, आत्मा है। ठीक है, तो वो जो हो रहा है वो आत्मा का हो रहा है कि उसके शरीर का परिणाम। देखो ये अपन निर्णय करेंगे, निर्णय अपन फिर समझेंगे बाद में वो चीज, कौन सी चीज गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अपन उस पर अपन चलते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि अपन अपना निर्णय करें कि हम कौन है, आत्मा है। ठीक है ना, हमारा कार्य क्या है, जानना और देखना। वो कौन है, आत्मा है, उसका कार्य क्या है, जानना और देखना। दो कार्य हो गए घटित, दो निर्णय हो गए। अब तीसरी बात ये आई कि वो गलत कर रहा है। तो गलत कौन कर रहा है, कौन कर रहा है गलत, है ना, कौन कर रहा है गलत। चलो अपन मान लो संयोगी अवस्था, एक संयोगी अवस्था मान लो, पंचेंद्री वाला, है ना, अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने वाला, अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने वाला मान लो आत्मा। तो वो कर रहा है ना, क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। वो गलत कर रहा है कि वो गलत कर रहा है कि वो अपनी दृष्टि से सही कर रहा है। गलत कौन मान रहा है, अपने को पसंद नहीं है। ये अपने को पसंद और नापसंद जो होना है ये अपनी धारा है। क्योंकि एक ही व्यक्ति
जो कार्य कर रहा है, देखो कोई भी व्यक्ति है, एक तो पहली बात यह है कि उसके अपने इतने तीव्र कर्म का उदय है। कौन? अपन देखो, अपन ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उसको समझाना नहीं चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है ना। वर्तमान भूमिका में है, यदि मान लो लड़का गलत कर रहा है तो अपने को उसको समझाना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, अंदर में ये भी स्वीकार करना चाहिए कि मैं समझा तो रहा हूं और इसकी उपादान की योग्यता में होगा तो सुधरेगा और नहीं होगा तो नहीं सुधरेगा। ये कहाँ होना चाहिए? हाँ, एक सूत्र है, कार्य करते हुए भी कर्तापने का बोध ना हो, कर्तापने का भाव ना हो। क्या? कार्य तो करना लेकिन कर्तापने का भाव नहीं रखना। एक बार एक जगह एक मंदिर बनना था, मंदिर बनना था एक जगह, और पुराना जो मंदिर था वो तालाब के बीच में था, तालाब के बीच में था। और जो मंदिर बनवा रहे थे वो जिस पद पर थे वो बड़ा महान पद माना गया। उन्होंने कहा कि तालाब को खाली करो और मंदिर बना दो। एक पंडित जी बैठे थे, उनने कहा, बोले गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं? बोले मंदिर बनवाया जा रहा। उन्होंने कहा कि आप जो मंदिर बनवा रहे हैं उसमें अनंतानंत अनंतों जीवों की हिंसा हो, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक की हिंसा होगी। फिर उन्होंने एक सूत्र बोला कि आपको उपदेश देने का अधिकार है लेकिन आदेश देने का अधिकार नहीं। क्या देने का? उपदेश देने का अधिकार है लेकिन आदेश देने का अधिकार नहीं। वास्तव में हमें समझाने का अधिकार है लेकिन उसे परिणमाने का अधिकार नहीं। किसका अधिकार? व्यवहारिक दृष्टि है ना। अपन वो गौर कर दिया अपन ने, वो बड़ी वाली दृष्टि, अपन छोटी वाली दृष्टि से चल रहे हैं। अपने को क्या करना? समझाने का अधिकार है लेकिन उसे परिणमाने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, अपने कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है लेकिन कर्तव्य का पालन करते हुए भी कर्तृत्व का भाव नहीं रखना। साधना कैसे होती कि कर्तव्य का भाव तो रखना लेकिन कर्तृत्व का भाव, देखो कर्तव्य के भाव में और कर्तृत्व के भाव में अंतर है। ये डायरी उठाना या प्रवचन करना हमारा कर्तव्य है, प्रवचन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम प्रवचन करते हैं, हमारे प्रवचन से लाखों जीव सुलट जाएंगे, ये क्या हो गया? कर्तव्य हो गया। हमें ये मानने का अधिकार नहीं है। हमें क्या, देखो एक चीज और, जैसे मान लो यहां वर्षावास चल रहा है, ठीक है, वर्षावास चल रहा है और समापन होगा, जब भी होगा समापन होगा, और समापन के बाद वो दो दो शब्द बोलते हैं, आप आए, क्या क्या बोलते, आप आए इतना अच्छा प्रवचन किया, आप नहीं आते तो हमें ज्ञान नहीं मिलता, हमारा कल्याण नहीं होता, है ना, और हम भूल जाएं। तो मैंने इन सब का उदाहरण क्या दिया। आपका कर्तव्य है, वो क्या है? वो आपका कर्तव्य है
लेकिन उस कर्तव्य का पालन करने के बावजूद भी आपके अंदर एक बोध रहना चाहिए। क्या क्या बोध रहना चाहिए? कि ज्ञान मेरी अपनी योग्यता से मिला। किसकी योग्यता से? हमारे प्रवचन से यदि ज्ञान मिलने लगे तो सबको फिर मिल जाए ना, लेकिन किसी को मिलता और किसी को क्यों? टीचर होता ना, टीचर। मान लो टीचर है ना, स्कूल में पढ़ाता है, टीचर स्कूल में पढ़ाता है, एक क्लास में 50 विद्यार्थी बैठे हैं और उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी ने पूरी क्लास टॉप किया और विद्यार्थी को खड़ा किया गया बोलने के लिए। उनने कहा, विद्यार्थी ने कहा कि मेरा प्रथम श्रेणी में आने का पूरा श्रेय शिक्षक को। किसको? शिक्षक को। और शिक्षक भूल गया। उसने कहा, देखो मैंने इस लड़के को इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा पढ़ाया कि ये पूरी क्लास में टॉप आया। और उसी क्लास में वो लास्ट आने वाला लड़का भी बैठा था, वो भी बैठा था। अब वो खड़ा हुआ, बोले गुरुजी मैं भी फेल हो गया, मैं तो फेल हो गया, आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया? अब टीचर क्या बोला? टीचर ये बोलता है कि भाई तुमने मेहनत नहीं की और इसने मेहनत की। टीचर क्या बोला? तो यथार्थ क्या है? यथार्थ तो यही है कि उसने मेहनत की तो टॉप आया और उसने नहीं की तो, और टीचर ने तो सबको एक जैसा। तो ज्ञान टीचर दे रहा है कि वो उसकी योग्यता से उसको ग्रहण कर रहा है, मिल रहा है, प्रकट हो रहा है। बस ये है बैलेंस बनाना। इसलिए अपने को अपने कर्तव्य का तो पालन करना, लेकिन कर्तव्य का पालन करते हुए कर्तृत्व का अहंकार नहीं रखना। हो जाए तो उसकी योग्यता और नहीं हो जाए तो भी उसकी योग्यता। बस ये बैलेंस बना। और लेकिन सुनो सुनो सुनो, सावधानी कहाँ रखेंगे? सुनो, कहाँ सावधानी रखना? ये जो बैलेंस बनाया जा रहा है ना, तो बाहर का बैलेंस बाहर में बनाना और अंदर का बैलेंस अंदर में बनाना। अंदर का बात बाहर मत निकालना और बाहर की बात अंदर मत ले। क्या? इसका बैलेंस ध्यान रखना। बैलेंस कैसे बना, कैसे बनाना? ये जो कह रहे हैं कि वो सुधरेगा या ना सुधरेगा अपनी योग्यता से, ये कहने की बात नहीं है। क्या? फिर से, ये कहने की बात नहीं है, ये अंदर में स्वीकार करने की बात है। उससे सुधरा है, ये स्वीकार करने की बात नहीं है। ये फिर से देखो, और क्या क्या करना पड़ता है। यदि आप अपने बेटे को ये कह दें कि भैया तू सुधरेगा और बिगड़ेगा अपने परिणाम से, अपनी योग्यता से, तो लड़का सुधरने की जगह बिगड़ जाएगा। अब मेरे पापा ही कह रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है। ये कहाँ रखना? अंदर में रखना। देखो बैलेंस ऐसे बनाया जाता है। बैलेंस ऐसे बनाया जाएगा कि उपादान का जो मेन कारण है उसकी स्वीकारता कहाँ? अंदर में, और कर्तव्य का कारण बाहर। कहते हुए भी, लेकिन एक बात फिर से कह रहे हैं, अंदर की चीज को वाणी में मत लाना और वाणी की चीज को अंदर नहीं ले जाना। ये तो बैलेंस है।
कोई कल बच्चा फेल हो गया, अपन ने कह दिया अच्छा हुआ बेटा, तुम्हारी जैसी योग्यता थी वैसा हो गया, कोई बात नहीं है, तुम्हारी योग्यता में फेल होना था तो हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। बच्चा कहे मेरे पापा कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। और पापा अंदर अंदर सोच रहे 2.5 लाख रुपया खर्चा हो गए, एक क्लास में 2.5 बर्बाद कर दी है, और उसे क्या कह रहे हैं कोई बात नहीं। वो सोचेगा चलो कोई बात नहीं है, फिर अगले साल 2.5 दे दो। लेकिन ये कहने की बात नहीं, ये कहाँ रखना अंदर। उसको ये कहना बेटा और मेहनत करो, 2.5 लाख रुपया खर्चा किए ना, कितनी मेहनत करी, तुम घर के बाहर रहे, पढ़ने गए, कितनी मैंने मेहनत से कमाया, तुम्हें दिया, तुम्हारी व्यवस्थाएं बनाई, तुम क्या करो और मेहनत करो और मेहनत करो और मेहनत करो। और अंदर में क्या रखना, क्या रखेंगे, कोई बात नहीं। अब इसकी योग्यता में यही, तो इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर में परिणाम विचलित नहीं होंगे और व्यवहार में स्वच्छंदता नहीं है। उल्टा कहां हो जाता है, जैसे एक और उदाहरण, मान लो अनियोग कैसे स्वीकार करना पड़ता है, अनियोग होते ना, अनियोग कैसे स्वीकार करना। मान लो आप देखते चलते चलते गिर गए, पत्थर लग गए, गिर गए अपन, तो पहले क्या स्वीकार करना, और गिरना था तो गिर गए, ऐसा नहीं। क्या करेंगे, मैं देख करके नहीं चला, ठीक है, क्या स्वीकार करेंगे, मैं देख करके नहीं चला इसलिए मैं गिर गया। पहले कहां जाना, पहले अपनी गलती को स्वीकार करना, इससे क्या फायदा होगा, और संकल्प करना कि अब मैं देख के चलूंगा, गलती नहीं करूंगा, देख के चलूंगा, ये संकल्प हो गया। तो आपका भविष्य सुरक्षित, क्या हो गया, आपका भविष्य सुरक्षित हो गया। अब आपके अंदर विकल्प पैदा हुए, और ये मैं देख के चलता तो नहीं गिरता, मैं देख के चलता तो नहीं गिरता, गलती हो गई ऐसा। अब आए विकल्प, फिर आप अंदर में क्या करेंगे, कोई बात, जिस समय की योग्यता में जैसा था वैसा हो गया। तो अब दो सवाल हो गए, एक तो आपका भविष्य सुरक्षित हो गया और वर्तमान के विकल्प भी खत्म हो गए। ऐसा अपने को प्रयोग करके चलना होता है। अब आप जो अंदर के विकल्प तोड़ने का साधन है उसे आपने व्यवहार में लगा दिया, और व्यवहार का जो साधन है उसे अंदर में लगा दिया, तो गड़बड़ होने बिना नहीं रहेगा। उसे आपने लगा दिया, करे हो गया कोई बात नहीं है, कहा अब नहीं चले तो नहीं चले, गिर गए तो गिर गए, क्या क्या देखेंगे, और फिर निश्चित है जो देखेगा सो फिर गिरेगा। और अंदर में आपने विकल्प पैदा कर लिए, स्वच्छंदता पैदा कर ली कि अब आपका भविष्य भी सावधान हो गया और वर्तमान में विकल्प भी चल ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा एकांत पक्षी मार्ग, और ये हो, इसी को कहते हैं व्यवहार निश्चय शाश्वतम। तो जो चीज जहां की है वो वही प्रयोग करना। इसलिए कर्तव्य का पालन करते हुए भी कर्तृत्व का भाव नहीं रखना, वर्तमान में गलतियों को स्वीकार करना, लेकिन गलतियों का विकल्प, फिर से क्या, गलतियों को स्वीकार तो करना लेकिन गलतियों का विकल्प नहीं करना। स्वीकार करने के बाद भी, स्वीकार करेंगे तो सावधानी पैदा होगी, और विकल्प करेंगे तो अंदर की अवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। विकल्प नहीं करेंगे तो अंदर में समता शांति रहेगी, और सावधानी की दृष्टि बनाएंगे तो व्यवहारिक पक्ष हमारा मजबूत हो जाएगा। इसी का नाम व्यवहार और निश्चय है। इसलिए ये जो अपन संबंध आदि की चर्चा चल रही है ना, इनको भी ऐसे ही समझ करके चलना कि निमित्त की जगह निमित्त को मानना और उपादान की जगह उपादान को मानना। निमित्त होने के बावजूद भी, निमित्त का बहुमान आने के बावजूद भी, निमित्त की प्रशंसा करने के बावजूद भी निमित्त को कर्ता नहीं मान। क्या आप अपनी दुकान में
अपने कर्मचारी की प्रशंसा तो करना, क्या करना, प्रशंसा तो करना कि बेटा तू बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, लेकिन प्रशंसा करने के बावजूद भी उस पर डिपेंड मत हो जाना कि ये नहीं होगा तो दुकान नहीं चलेगी, मेरा जीवन नहीं चलेगा, ये मत मानना। यदि ये मान लिया तो वो आपको नशा डालेगा, आप उसके पराधीन बन जाएंगे। इसलिए क्या बहुमान आना, सब कुछ होना चाहिए निमित्त का, लेकिन निमित्त को करता, निमित्त पर आधारित, निमित्त पर डिपेंड नहीं होना, निमित्त को निमित्त मानना और उपादान को उपादान मानना। कार्य होगा उपादान की योग्यता से, और बहुमान करना निमित्त को। अरे भैया भगवान के समूह शरण में गए, हमें दिव्य ध्वनि मिली, गुरु महाराज के पंथ में आए, हमें शुद्ध अध्यात्म का मार्ग मिला। किससे मिला? किससे? स्वयं से मिला है। किससे मिला? बहुमान तो करना, लेकिन डिपेंड नहीं होना, और डिपेंड हो गए तो बिना उनके फिर कल्याण नहीं होगा, मतलब हमारा पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा। निमित्त होने के बाद काम होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि निमित्त, हाँ ऐसा हो ही गया नहीं, क्योंकि कार्य होगा तो निमित्त कहा जाएगा। उपादान पकी नहीं है तो भी निमित्त है, और उपादान पका है तो भी निमित्त है, क्योंकि निमित्त पहले नहीं है ना। निमित्त तो ऐसा कह ही नहीं सकते कि उपादान पक गया हो और निमित्त ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उपादान का निमित्त तो कब माना जाएगा? जब वो कार्य हो जाएगा तो निमित्त तो माना जाएगा, और कार्य नहीं हुआ है तो भी, हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपन कहे उपादान पक गया मतलब कार्य तो हुआ है, और जो उसमें जो कार्य हुआ है, पकने रूप ना पकने रूप कच्चा रूप जो भी आप मान लो, तो उसका निमित्त तो है। बिना निमित्त के एक सुई भी है, एक परिणमन भी है, वो बिना निमित्त के घटे तो नहीं हुआ। बिना निमित्त को जोड़ना नहीं है ना, निमित्त को सिर्फ समझना है। नहीं, हाँ, निमित्त को समझना है, निमित्त को आप जोड़ भी नहीं सकते ना। कैसे जोड़ सकते हैं निमित्त को? जाने के बाद निमित्त बनेगी, जाने के पहले निमित्त बने नहीं सकती। वो तो गाड़ी लाने का, सुनो, वो तो गाड़ी लाने का निमित्त था, जाने का निमित्त नहीं था। वो क्या है, आपका जो कार जितना जितना पकता जाता है ना, उतना उतना निमित्त होता जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी बुक कर लो और आप चले ही जाओ। हम एक बार शिखर जी गए थे, बहुत पहले की बात है, जो समय वो नहीं बना था तारण भवन, बहुत पहले की बात है। शिखर जी गए, बड़े महाराज जी की समाधि हुई थी, उसके बाद गए थे शिखर, पहली बार निश्चय जी से शिखर जी गए, और वहां जाके एक वो था रिजर्वेशन करने वाला, तो हमने उससे कहा भैया तुम हमारा रिजर्वेशन एक कर देना, और हम 5-7 दिन के लिए जा रहे हैं। अब वो जो भी रहा हो, भूल भाल गया हो, 2 दिन बाद उसने 2-3 दिन बाद एक वेटिंग का टिकट निकलवा लिया, वेटिंग का टिकट उसने ले लिया। हम 5-7 दिन बाद वहां से लौट कर आए शिखर जी से पारसनाथ, शाम को पहुंचे, हमारी गाड़ी थी क्षिप्रा, आना था सतना, तो हमने उसकी यहाँ दुकान पर गए 9 बजे 8:30 बजे करीब। हमने कहा भैया टिकट, तो उसने हमें वो वेटिंग पकड़ा दिया।
हमने कहा चेक कर लो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। उसने चेक किया तो उसने कहा 2-3 वेटिंग है, अब हो जाएगा कम। हमने कहा भैया नहीं, हम बिल्कुल भी वेटिंग पे नहीं जाएंगे, वेटिंग तो हम वैसे ही है। हमने उससे हंसते हंसते कहा कि भाई वेटिंग तो हम वैसे ही है, आधी वेटिंग तो है ही, हम वेटिंग टिकट काहे को लेते भाई, पूरा पैसा तुम्हें दे रहे हैं, हम बोल के कहते कंफर्म लेना। आखिरकार सज्जन था, उसने पैसा वापस कर दिया, हमने टिकट भी उसको वापस कर दिया। हमने कहा हम नहीं लेंगे, हमारा तुम पैसा दो। पैसा ले लिया उससे। अब स्टेशन चले गए, सादा टिकट ले लिया, बिल्कुल नॉर्मल जो ऑर्डिनरी टिकट ले लिया, जाके सतना तक का टिकट ले लिया। तब इतने में बासौदा से नियम, वो रतन चंद जी के नियम मेडिकल वाले, नियम और सुदीप डेरिया जी के भांजे और विवेक मेडिकल वाले, ये 3 लोग हमें स्टेशन पर मिल गए। उन्होंने कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा भैया हमें सतना जाना है, लेकिन वो वेटिंग है। उनका रिजर्वेशन था दूसरी गाड़ी से, हाँ कंफर्म था उनका, वो उसी गाड़ी से या दूसरी गाड़ी से उनका कंफर्म था। तो उन्होंने कहा बोले महाराज जी एक काम करिए ना, अब हमारे साथ चलिए, हमारे 3 टिकट है, तो एक में आप सो जाना, 2 में हम लोग एडजस्ट होकर चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब हम सब लोग स्टेशन पर बैठे, रात के 11 बजे करीब उनकी जो गाड़ी थी वो गाड़ी आई, उनको जाना था शायद झांसी को और हमें आना था यहाँ। उनकी गाड़ी आई 11 बजे और मुश्किल से 10 मिनट पहले अनाउंस हुआ कि S6 नाम का कोच कलकत्ता से लगा नहीं है, उनका रिजर्वेशन S6 पे था। आज ये सोचो, S6 नाम का कोच कलकत्ता से ज्वाइन नहीं हो पाया, कृपया यात्रीगण एडजस्ट कर ले, एक दूसरे को वो करें। अब जैसे ही अनाउंस सुना, अब हमारा तो कुछ था ही नहीं, हमें ना सुख हुआ ना दुख हुआ, क्योंकि हम अब उनने कहा बोले महाराज जी अरे 3 रिजर्वेशन थे और ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब उनने सोचा कि एक काम करो, टीसी को पकड़ते हैं। अब तीनों दौड़े, गाड़ी खड़ी कर ली, क्योंकि एक आदमी तो था नहीं, कई थे, ऐसे कितने रहे होंगे वहां। अब सब लोग दौड़े, टीसी को पकड़ के लाए और इन लोगों ने लड़ झगड़ करके एक सीट ले ली था। अब ऊपर वाली सीट थी, 3 बैठ नहीं सकते थे। उन्होंने कहा महाराज जी एक काम करो, आप तो ऊपर जाके सो जाओ। ऊपर जाके हम तो ऊपर जाके उनका सामान भी रख गया वहीं और हम भी जाके वहीं लेट गए। अब उन्होंने कहा, टीसी को पकड़ा, उनने लड़ा झगड़ा, उन्होंने कहा गया से मैं तीनों को सीट दे दूंगा। अब गया आए, उनने लड़ झगड़ कर 3 सीट ले ली। अब बताओ, फिर हमसे नियम ने कहा, बोले महाराज जी रिजर्वेशन होने के बावजूद भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीट मिल जाए। ये उनका शब्द था और वहां ये कंफर्म हुआ कि वाकई में, और महीनों पहले का रिजर्वेशन, लेकिन उपादान की योग्यता में नहीं था, तो वो कोच भी लग के नहीं आया, कोच ही लग के नहीं आया और हमारी उपादान की योग्यता में था, तो उनने हमारा व्यवस्था, देखो ये है उपादान की योग्यता। तो अपनी उपादान की योग्यता या कार्य की उपादान की योग्यता का विचार अपने अंदर में रखना, लेकिन भगवान किसका करना? निमित्तों का करते। गुणगान किसका करते हैं? निमित्तों का करते हैं। दोषारोपण किसको देते हैं? निमित्तों को। लेकिन बाहर से कहने के बावजूद भी निमित्त को करता नहीं मानता। निमित्त को करता भगवान के समूह शरण में शायद सम्यक्त होता है, होता नहीं होता? किसके समूह शरण में? भगवान के समूह शरण में होता तो सबको हो जाता। कहा तो ऐसे ही जाएगा, क्या कहा तो ऐसे ही जाएगा। केवली या सिर्फ केवली के पादमूल में होता है, कहा तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन माना ऐसा नहीं जाएगा। तो मायाचारी नहीं हुई, मायाचारी नहीं है। ये सिद्धांत को स्वीकार करने की तरकीब है, ये वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करने की तरकीब है।
और आप दिन भर इसका प्रयोग करते हैं, सुबह से शाम तक करते नहीं करते हैं? करते हैं। अरे भैया तुम मेरी दुकान में नहीं आते तो, अरे मैं इस डॉक्टर को नहीं दिखाता तो ठीक नहीं होता, और ठीक हो गए तो कितना बढ़िया डॉक्टर है, ऐसे डॉक्टर को मैं दिखा के आया, अरे मुझे तो एक गोली में उसने किसने ठीक कर दिया, एक गोली में उसने ठीक कर दिया। कितनी दूर चले गए, कितनी दूर चले गए, कौन सा व्यवहार आ गया यहाँ। एक गोली में किसने, बहुमान गोली का नहीं आया, सुनो बहुमान किसका आया, डॉक्टर का, और ठीक हुए गोली से, और ठीक हुए, बोलो बोलो बोलो, लेकिन किसको किसको ठीक हुए, डॉक्टर किससे, अरे ठीक हुए व्यवहार में किससे, डॉक्टर के ऊपर पूरा जोर, पूरा वजन, पूरा भार, पूरा जितना जिम्मेदारी थी सब किसको दे दी। लेकिन फिर भी एक दृष्टि वहां एक और काम करती है, क्या डॉक्टर क्या सोचता है, अरे भाई क्या सोचता है, सही डॉक्टर भी यही सोचता है, भैया तुमने देखो टाइम टू टाइम गोली खाई तो तुम ठीक हो गए, अरे तुम्हारे साथ वो आए थे ना, उनको भी यही दवाइयां दी थे, खाई नहीं वाले। और अपन क्या सोचते हैं, अरे भैया देखो डॉक्टर भी निमित्त है, गोली भी निमित्त है, ठीक तो मैं अपने साता वेदनी कर्म के उद्देश्य हुआ, और आगे चलो तो साता वेदनी कर्म भी निमित्त है, ठीक तो मैं अपनी, और आगे चलोगे तो कहोगे भैया अरे मैं तो बीमार नहीं हुआ तो ठीक हुआ, कहाँ ठीक होने वाला तो कोई, और बस ये दृष्टिकोण है, और ये ज्ञान में इसका निर्णय बराबर चलना चाहिए, कहने के बावजूद भी उसे स्वीकार करना। इसलिए कर्तव्य का ये निमित्त और उपादान को अपने को ग्रहण करना है, उपादान की जगह उपादान, एक शब्द अपन ने लिया था कि जो अंदर में है उसे कहना नहीं है, और जो कहना है उसे अंदर में ले नहीं, क्योंकि यदि बाहर की चीज अंदर ले जाएंगे तो कर्तव्य का भाव पैदा हुए बिना, इसलिए कर्तव्य को कर्तव्य से मत जोड़ना, और कर्तव्य को कर्तव्य से, जो कार्य जहां होता है उसको वहां स्वीकार करके चलने की बात है। इसलिए यहां दो चीजों की अपन ने समावेश कर लिया, निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध, और एक संबंध और छोटा सा ले लें अपन, कौन सा है, कर्म धारा ज्ञान धारा। कर्म धारा का मतलब होता है कर्म के उदयजनक चलने वाले परिणाम, और ज्ञान धारा का मतलब होता है जानने वाला परिणाम। ये कर्म धारा और ज्ञान धारा, ज्ञान धारा का मतलब होता है जो ज्ञाता की परिणति है वो ज्ञान धारा है, मैं ज्ञाता हूं ये भी कर्म धारा है, क्या मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा रहूं, ये ज्ञान धारा नहीं, ये भी कर्म धारा है ना, और जो ज्ञाता दृष्टा है वो ज्ञान धारा। लोग तो कहते हैं भैया मैं तो ज्ञाता हूँ मुझे ज्ञाता रहना है, इसका नाम ज्ञान धारा, ज्ञाता रहना है ये भी एक कर्म ही धारा है, ये कर्म धारा है, लेकिन ज्ञाता रहने वाला कभी बोलता नहीं कि मैं ज्ञाता हूं, क्योंकि जो है सो बोले नहीं, और बोले सो होए नहीं, है ना, तो कहावत है डूबे सो बोले नहीं, बोले सो डूबे नहीं, जो बोलता है वो डूबता नहीं है, जो डूबा है सो बोलता नहीं है, जो ज्ञाता है सो कहता नहीं है, जो कहता है सो ज्ञाता नहीं है, कहने वाला अलग है और रहने वाला अलग है, तो जो रहने वाला है वो ज्ञान धारा है, तो जो कहने वाला है वो कर्म धारा है, बस रहने वाले को छोड़कर बाकी सब कर्म धारा है।
इसलिए ज्ञाता जो है वो जो धारणा में बैठ जाता है, जो धारणा में बैठा हुआ है, उसका नाम ज्ञान धारा है। उसका जो परिणमन चलता है वो ज्ञान धारा है, और उसके अलावा जो जानने में आ रहा है वो सब कर्म धारा है। ये अपने अंदर में जाकर देखना पड़ेगा। चलिए, और कौन सा ये है? अविनाभावी संबंध। कौन सा संबंध? अविनाभावी। अविनाभावी का मतलब क्या हुआ? हाँ बोलो। अविनाभावी। अविनाभावी का मतलब ऐसा होता है गुणों का जो आपस में संबंध पाया जाता है। ये थोड़ा सा गुणों का आपस में संबंध जो पाया जाता है उसका नाम मिला हुआ एक क्या कहना चाहिए कि एक जैसे द्रव्य है ना। चलो अपन द्रव्य को मिश्री ले लो, शक्कर ले लो। अविनाभावी संबंध क्या है? जैसे मान लो मिश्री है, मिश्री की एक डली उठाई, मिश्री की डली में जो मिठास है, जो सफेदी है, मिठास, सफेदी, वजनपना, वो एक ही स्थान पर है, एक ही साथ वर्त रहे हैं। गुणों का गुण है ना, गुण। वो गुणों का आपस में जो संबंध होता है, एक साथ रहने वाला जो संबंध है, किसका? गुणों का। गुणों का एक साथ विद्यमान रहना, एक ही स्थान पर विद्यमान रहना, उसका नाम है अविनाभावी। अविनाभावी का मतलब होता है एक ही स्थान पर, एक ही द्रव्य में गुणों का आपस में जो संबंध है उसका नाम अविनाभावी संबंध माना है। इसको लिख लो पहले। अविनाभावी का संबंध का मतलब यह होता है कि ऐसा संबंध जो किसी भी काल में अलग ना हो, किसी भी काल में अलग न हो। हालांकि नित्य तादात्म्य संबंध में और अविनाभावी संबंध में थोड़ा सा अंतर है। नित्य तादात्म्य जो संबंध होता है वो पर्यायगत पाया जाता है। ऐसी पर्यायगत संबंध हो जो कभी अलग ना हो सके, वो नित्य तादात्म्य। और अविनाभावी जो संबंध पाया जाता है वो गुणों में पाया जाता है, परस्पर संबंध। गुणों का परस्पर जो संबंध होता है उसका नाम अविनाभावी संबंध। किसका? गुणों का जो परस्पर संबंध है, दर्शन गुण, ज्ञान गुण, इन गुणों का आपस में कौन सा संबंध? मतलब समस्त गुणों का कौन सा संबंध है? अविनाभावी संबंध, परस्पर संबंध है, एक दूसरे का परस्पर में मिक्स, बिल्कुल। एक गुण दूसरे गुण से अलग प्रदेश की मांग नहीं करता। जैसे एक प्रदेश है तो एक प्रदेश में ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, और सारे गुण भी कैसे रहते हैं? अविनाभावी रूप से रहते हैं। जैसे मिश्री का उदाहरण लिया ना, लिख लिया ये परिभाषा, लिख लें। गुणों का एक दूसरे से अविनाभावी संबंध है। गुणों का आपस में एक दूसरे से, गुणों का आपस में परस्पर संबंध होना अविनाभावी संबंध। गुणों का आपस में परस्पर संबंध होने को अविनाभावी संबंध कहते हैं। गुणों का परस्पर में या आपस में संबंध होने को अविनाभावी संबंध कहते हैं। अर्थात जहां एक गुण है वहां
अनेक गुण भी विद्यते हैं। जैसे, हाँ, जहां एक गुण है वहां अनेक गुण विद्वान रहते हैं। परस्पर में, गुणों का परस्पर में जो संबंध होता है वो कहलाता है अविनाभावी संबंध। आपस में, गुणों का आपस में जो संबंध है उसे कहेंगे अविनाभावी। ऐसा संबंध हो जो आपस में परस्पर में पाया जाता है गुणों में, उसका नाम है अविनाभावी। जैसे सोना, सोने में अविनाभावी संबंध कैसा है? सोने के गुण कौन कौन? पीलापन और वजनपन, और लिख लो लिख लो। जैसे सोने में पीलापन और वजनपन और चमकीलापन और कठोरपन और जो भी खुरदरापन, चिकनापन, सब उसी के है। कोई खुरदरा हो सकता है, कोई, सब है तो पुद्गल के लक्षण ना। इनका आपस में कौन सा संबंध? जहां पीलापन है वहीं चमकीलापन भी है कि नहीं है? जहां चिकनापन है वहीं वजनपन भी है, चमकीलापन भी है, पीलापन भी है। सारे कहां हैं? एक ही स्थान पर है। और इनका आपस में कौन सा संबंध है? पीलापन में और चमकीलापन में कौन सा संबंध? कि जहां पीलापन है वहीं चमकीलापन भी है। तो दोनों में कौन सा संबंध हुआ? समझ में आया ना? बिल्कुल मिक्स है, अलग से कुछ नहीं दिखता। पीलापन भी उसी दृष्टि से दिख रहा है और चमकीलापन भी दिख रहा है और वजनपन भी दिख रहा है। मिश्री 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 में सफेदी भी है, मिठास भी है, वजन भी है, रुक्षता कठोरता भी है। सारी चीजें एक ही स्थान पर पाई जाती। तो ये इनका गुणों का जो आपस में परस्पर संबंध होता है उसे क्या कहेंगे? अविनाभावी संबंध। हाँ हाँ, अविनाभावी का मान लो, अब हमने पढ़ा नहीं अभी, लेकिन फिर भी अविनाभावी, अब फिर भी ऐसा आगम में हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी ये मान लें अपन कि अविनाभावी का मतलब होता है, अपन सकारात्मक भाषा में कहेंगे तो परस्पर, और निगेटिव यदि भाषा में कहा जाए तो अलग से भाव ना होना, अलग से किसी चीज का अस्तित्व ना होना। नेगेटिव भाषा में यदि कहा जाए अविना, जैसे अविनय, विनय ना होना, अविनय, विनय ना होना, अनादर, आदर ना होना, अविना भावी, भावों का ना पाया जाना, अर्थात अलग से, परस्पर में तो मिक्स है लेकिन अलग से अस्तित्व रूप ना पाया जाना। ये अपन कह रहे हैं, अपन अपने भाव, लेकिन आगम में हमने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं और किसी से सुना नहीं, इसलिए अपन अपनी तरफ से, और ज्यादा खोजना हो तो आपको फिर हाँ डिक्शनरी से कंसल्ट करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हम अपन वही चीज बोल सकते हैं जो या तो किसी प्रामाणिक विद्वान से सुनी हो या पढ़ी हो, लेकिन फिर भी अपन एक शब्दार्थ लगाते हैं अविनय। जैसे अविनय होता है तो विनय ना होना, इसी तरह अविना भावी कि अन्य किसी प्रकार का, भावी मतलब भाव रखने वाला, जैसे भाव, और भावी, भावी मतलब भावों का धारण करने वाला, जैसे गुण, गुणी, गुण मतलब
गुण, और गुणों को धारण करने वाला गुणी, भाव मतलब भाव, भावी मतलब भावों को धारण करने वाला, अर्थात अन्य किसी अन्य भाव को धारण करने वाला ना होना, अर्थात परस्पर में मिला होना, लेकिन अन्य का किसी का वो ना पाया जाना, अन्य किसी भाव का मतलब अलग अलग किसी भाव का ना पाया जाना। जैसे अनादर, अनादर मतलब कि उसके अंदर एक अवगुण है, वो अवगुण किसी का आदर, किसका आदर, किसी का आदर, जिसके अंदर अनादर है ना, वो किसका आदर करेगा, और आदर करता है तो, है ना, आदर है तो आदर है, अनादर है तो अनादर रहता है, गुण है वो, अवगुण है वो, जो भी कह लो। इसी तरह से अविनाभावी अर्थात अन्य किसी भाव का ना पाया जाना, अर्थात परस्पर में आपस में तो संबंध है गुणों का एक दूसरे का, लेकिन वहां अन्य किसी का ना पाया जाना, अन्य किसी का मान लो गुणों में किसी का प्रवेश ना होना, द्रव्य में किसी का प्रवेश, ये भी कह सकते हैं, या उन गुणों में अन्य किसी का अलग से अस्तित्व ना मानना, जहां एक है वहां सब है, ऐसा अपन इसको समझ लेते हैं। शेष कल। बोलो श्री गुरु महाराज की। चलिए जय नमस्कार। तत्कंचन आनंद मोचे अनंद सा, परम तत्व पद बिंद कहो नमियो, गुरु में गुपित रुई गुपित ज्ञान, तारण तरण समर्थ मुनि गुरु, धम्म जो तो दिन हराई, अर्थ अर्थ जो